रीबर्थ आफ्टर फर्स्ट नाइट एपिसोड 18। श्रेया, मॉम मैं अपनी ड्रेस चेंज कर लूं? ये लॉन्ग साड़ी पहनकर मैं कैसे खेलूंगी? मैं जीन्स टॉप पहन लूं? महिमा जी, जरूर बेटा पहन लो, किसने मना किया है? वह तो स्टार्टिंग की बात थी, अब तो पहन लो, बट ये जो चूड़ा है उसे मत उतारना, ओके? ये शगुन का चूड़ा है, 1 महीने के बाद ही उतरेगा, ओके? श्रेया, ओके मॉम, एंड यू आर सो स्वीट, आई लव यू सो मच। महिमा जी, ऑलवेज वेलकम बेटा, लेकिन मेरे पागल बेटे को कब कहोगी यह मैजिकल वर्ड्स? श्रेया, मैं नहीं, वो कहेंगे मुझे पहले। महिमा जी, तो इंतजार ही करो। श्रेया, लगी शर्त, वही कहेंगे, वह भी सबके सामने, देखना आप। महिमा जी, देखेंगे बेटा जी। श्रेया ड्रेस चेंज करके सारे सर्वेट को गार्डन में ले जाकर क्रिकेट खेलने लगी, तभी खूब हंगामा होने लगा। शिवांश, वॉव श्रेया, आप तो जीनियस है, खेलने में क्या शॉट लगाती है। श्रेया, देखा, मानते हो ना मेरी टेक्निक कितनी अच्छी है? अब देखना ये बॉल गेट से बाहर जाएगी पक्का। शिवांश, ओके, पर किसी ने कैच कर लिया तो आप आउट हो जाओगी। श्रेया, कौन है जो कैच करेगा? कुतुब मीनार तो अभी ऑफिस गया है। परी, वाह, आपका कुतुब मीनार ऑफिस भी जाता है क्या? हमने तो पिक्चर्स में उन्हें एक जगह खड़े हुए ही देखा है। श्रेया, मेरे कुतुब मीनार ऐसे ही है, मिलवाऊंगी किसी दिन तुम्हें, चलो बॉल पकड़ो। तभी आदित्य गेट खोलकर अंदर आता है, उसने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी थी क्योंकि गेट कीपर भी खेलने में लगा हुआ था। श्रेया, अब डालो बॉल। शिवांश बॉल डालता है और श्रेया हिट करती है, लेकिन गेट पर खड़ा आदित्य उसे कैच कर लेता है। अब देखकर शिवांश जिया से चिल्लाता हुआ, श्रेया आप आउट हो गई, अंकल कैच पकड़ लिया। श्रेया, नो, दिस इज चीटिंग। शिवांश, क्यों चीटिंग? क्यों? अंकल ने बॉल पकड़ी है तो आप आउट क्यों नहीं हुए? आदित्य वहां पर आ गया। आदित्य श्रेया को देखता है जो कि पोनीटेल बनाए जीन्स टॉप पहने बिल्कुल बच्ची लग रही थी। श्रेया, बड़े देवर जी, आपने बॉल क्यों पकड़ी? आप खेल रहे हैं क्या हमारे साथ? आदित्य, नहीं पकड़ता तो मेरी कार का शीशा टूट जाता। श्रेया, कोई नहीं, टूट ही तो जाता, आप तो बस मुझे आउट करने चाहते थे, अगर इतना ही शौक है तो आ जाओ मैदान में और खेल कर दिखाओ, 1 मिनट में आउट कर दूंगी आपको। आदित्य, ओके आ जाओ, बाद में मैं जीता तो तुम मुझे वो स्टुपिड बड़े देवर जी नहीं बोलोगी, शर्त मंजूर। श्रेया, ओके, बट आप तो हार जाओगे। आदित्य, देखते हैं। आदित्य अपना ब्लेजर उतार कर स्लीव्स फोल्ड करके बैट हाथ में लेकर बैटिंग करने लगा और श्रेया बॉलिंग। आदित्य मन में, अगर आज जीत गया तो ये बड़े देवर जी नहीं सुनना पड़ेगा मुझे, सर फट गया है मेरा ये सुन सुनकर। श्रेया मन में, इतने हैंडसम लगेगा तो मैं बॉलिंग कैसे करूंगी? मेरी नजर हट ही नहीं रही इस पर से, आज तो सारे बाल भी बिखरे हुए हैं, हॉट और हैंडसम लग रहा है, भगवान बचा लेना आज मुझे। एक बड़े देवर जी सुनकर ही तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, फिर मैं इन्हें परेशान कैसे करूंगी? कितने क्यूट लगते हैं जब इरिटेट होते हैं बड़े देवर जी सुनकर। आदित्य, क्या हुआ, डर गई? बॉल डालो, बहुत दिन हो गए खेले हुए, आज तो ये बॉल गेट के पार जाएगी, देख लेना। शिवांश, नो नो अंकल, इतना तेज शर्ट नहीं मारना, दूसरी बॉल नहीं है हमारे पास। आदित्य, ओके ओके, अपनी श्रेया से कहो बॉल डाले, कहाँ खो गई है वो? श्रेया, हाँ हाँ डाल रही हूँ, इतना भी क्या पागलपन खेलने का? फिर श्रेया बॉल डालने लगी, लेकिन वह बॉल सीधा गेट के पास गई। शिवांश, 4 रन। आदित्य, ये तो स्टार्टिंग है बेटा, अभी आगे आगे देखो कितने पड़ेंगे 4 रन। श्रेया, अच्छा, एक ही फॉर पर खुश हो रहे हैं, मैंने तो बहुत सारे मारे हैं। फिर श्रेया बॉल डालने लगी, लेकिन बार बार वह गेट पर ही जाकर लगती। आदित्य, हार मान लो, तुम मुझे आउट नहीं कर पाओगी। श्रेया, बड़े देवर जी हारने वाली तो मैं नहीं, आप आउट होंगे अब। 1 मिनट में अभी आए। श्रेया मन में, अब देखो मिस्टर कपूर, तुम्हारे होश ना उड़ाए तो कहना, सारी बैटिंग भूल जाओगे अब तुम। श्रेया अपना फेस पानी से साफ है और फिर अपनी पोनीटेल खोल देती है, जिससे उसके सिल्की बाल बैक पर बिखर गए थे। चेहरा साफ करके वह वापस बॉलिंग करने आ गई। वही आदित्य उसे ऐसे देखकर चौंक गया। आदित्य, ओ माय गॉड, यह इस तरह बॉलिंग करेगी तो मैं बैटिंग कैसे करूंगा, स्मार्ट गर्ल। श्रेया बॉलिंग करने आई, उसके खुले बाल उसे और अट्रैक्टिव बना रहे थे, और इतनी खूबसूरत वाइफ से कोई हस्बैंड कैसे नजरें चुरा सकता है? आदित्य बाबा भी श्रेया को देखकर खो से गए और बॉल उनके बैट की जगह स्टंप पर लग गई, लेकिन आदित्य अभी होश में ही नहीं था। श्रेया, आउट। बड़े देवर जी आउट हो गए, बड़े देवर जी आउट हो गए। आदित्य, जस्ट शट अप, तुमने चीटिंग की। श्रेया, शिवांश, मैंने चीटिंग की बेटा। परी, जिया, तुम बोलो मैंने चीटिंग की। तीनों, नहीं श्रेया ने चीटिंग नहीं की अंकल, आप आउट हो गए हैं। श्रेया, आप आउट हो गए, मैं जीत गई, और बड़े देवर जी भी, अब मैं बोलूंगी आप सुनेंगे।
आदित्य, चुप चीटर कहीं की, और गुस्से से अंदर चला गया। श्रेया, हाँ चले थे मुझे हराने। श्रेया, ऊप्स श्रेया, आदित्य कपूर नाम है मेरा, हार कैसे जाती मेरे प्यारे हबी से। मुझे देखकर खो गए थे, मैं हूं ही इतनी ब्यूटीफुल, कोई भी हार जाए देखकर तो यह आदित्य कपूर क्या चीज है। फिर गेम फिनिश करके घर के अंदर आ गई श्रेया, घर के अंदर जाकर खड़ी हुई थी कि आदित्य, मॉम मॉम आप कहाँ है? महिमा जी है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? यह क्या है, घर की बहू इस तरह के कपड़े पहनकर खेल रही है? महिमा जी, हाँ मैंने ही कहा था, क्यों क्या हुआ? श्रेया, कुछ नहीं हुआ, बड़े देवर जी हार गए इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। आदित्य, तुमने चीटिंग की थी इसलिए मैं हारा। श्रेया, मैंने क्या चीटिंग की बड़े देवर जी, बताइए आप। आदित्य, वो तुमने अपने, फिर चुप हो गया। श्रेया, हाँ मैंने अपने, क्या बड़े देवर जी बोलो। आदित्य, नो आई एम नॉट, और गुस्से से वहां से चला गया। महिमा जी, श्रेया अब क्या किया तुमने? मेरा बेटा क्रिकेट का चैंपियन है, तुमने कैसे हरा दिया? तुमने कुछ किया होगा, वो तुम्हें चीटर क्यों कह रहा था? श्रेया, अब हार गए तो गुस्सा कर रहे हैं बड़े देवर जी, मैंने तो कोई चीटिंग नहीं की, और अपने रूम में मुस्कुराती हुई चली गई, लेकिन महिमा जी उसकी यह मुस्कुराहट देख लेती है। महिमा जी, ओह गॉड, दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हैं, पता नहीं कब बड़े होंगे, इसने कुछ ना कुछ जरूर किया है, ऐसे मेरा बेटा नहीं हार सकता, इसको तो बच्ची मिली है, बैंड बाजा कर रख दी मेरे बेटे की। आई एम सो स्टूपिड। श्रेया उसके सामने आते ही क्या हो जाता है मुझे, बट वो मेरे सामने इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है, जबकि मैं उसके पति का बड़ा भाई हूँ? क्या कोई और भी बात है जो मैं नहीं जानता हूँ? मुझे मॉम से पूछना होगा। सीरियसली वो ही बताएंगे मुझे, बट वो कितनी क्यूट लग रही थी, छोटी सी बच्ची की तरह खुश होते हुए, उसके गाल कैसे रेड रेड हो गए थे, मैं कैसे नजरें हटा पता उस पर से। थैंक्स आरव भागने के लिए, अगर तू नहीं जाता तो ये क्यूटी मुझे कैसे मिलती अनजाने में ही। श्रेया रूम में जाकर डांस करने लगी। हार गए मेरे प्यारे पतिदेव, हार गए। अब मैं उन्हें बड़े देवर जी कहकर बुलाऊंगी और उनकी बैंड बजाऊंगी। फिर हंसते हुए बेड पर गिर गई और टैडी को हक किया, और कब सो गई उसे भी पता नहीं चला। सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए आकर बैठ गए। महिमा जी, आदित्य आर्या से बात हुई तुम्हारी? आदित्य जी, मोम हुई थी, ठीक है वो आ जाएगी जल्दी, काम पूरा होने ही वाला है। श्रेया एक्साइटेड होकर, वो आर्या दी आने वाली है, अब मजा आएगा। आदित्य, क्या मजा आएगा, हाँ उसे भी अपने साथ खेल में लगा लेना, और तो कोई काम भी नहीं है तुम्हें, खाना और सोना। बस एक मिनट बड़े देवर जी, आप ये कैसे कह सकते हैं, मैं काम नहीं करती, मेरे रूम का बेड में ही अरेंज करती हूँ, फिर मेड के साथ खड़े होकर सफाई करवाती हूँ, और मोम के साथ किचन में उनका काम में हाथ बताती हूँ। देखो कल कट भी लग गया था टमाटर काटते हुए, और अपना हाथ आगे कर उसे दिखाती है, उसकी पिंक हथेली पर कट साफ दिखाई दे रहा था। आदित्य अचानक उसका हाथ पकड़कर कट देखने लगा और बेचैन हो गया। आदित्य, यह क्या किया, जब काम करना नहीं आता तो करती क्यों हो? सर्वेट किस लिए है, इतनी बड़ा कट है और कुछ लगाया भी नहीं है, और उसी हाथ से क्रिकेट खेल रही थी, हद है लापरवाही की। श्रेया, कुछ नहीं होता इतने से कट से, आप हाथ छोड़ो मेरा, मुझे खाना खाना है। आदित्य, जस्ट शट अप, पहले बैंडेज करवाओ हाथ पर, रामू काका बैंडेज लेकर आओ। रामू काका बैंडेज लेकर आए और आदित्य ने उसके हाथ पर बैंडेज की। आदित्य, आगे से कोई काम करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे काम करने हैं तो ना ही करो तुम। श्रेया, वाह बड़े देवर जी, अभी तो आप ही कह रहे थे खाना और सोना कोई काम नहीं है, अब खुद ही कह रहे हैं कोई काम मत करना, दिस इज नॉट फेयर। क्यों मॉम? लेकिन महिमा जी और राजीव जी बेचारे मुंह खोल उनकी लड़ाई देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या बोले। महिमा जी, पता नहीं क्या सही है और क्या गलत, दोनों जाने, मुझे नहीं पता, हर वक्त तुम टॉम जेरी की तरह लड़ाई करते रहते हो। श्रेया, टॉम जेरी मेरा फेवरेट कार्टून है, मैं तो बहुत देखती हूँ, आप भी देख रही हैं क्या? महिमा जी, सर पकड़कर बेटा, मैं तो तर्क दे रही थी। श्रेया, ओह एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने सोचा आज दोनों मिलकर कार्टून देखेंगे, मजा आएगा। ये सुनकर राजीव जी और आदित्य अपने चेहरे पर हाथ रखकर हंसने लगे। श्रेया, दिस इज नॉट फेयर पापा, और बड़े देवर जी आप हंस रहे हैं क्या मुझ पर, क्या मैंने कोई जोक मारा? आदित्य, तुम खुद ही एक बहुत बड़ा जोक हो, तुम क्या जोक मारोई? श्रेया गुस्से में, वॉट यू मीन बड़े देवर जी, में जोक हूं ये कैसे कहा आपने, बोली। आदित्य, और क्या कहूं मॉम तुम्हारे साथ कार्टून देखेंगी, आर यू सीरियस? श्रेया, हाँ तो क्या हो गया, अगर देखेंगे तो मेरे मॉम हेड भी देखा करते हैं मेरे साथ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आदित्य, मजबूर थे बेचारे, क्या करते, ना देखे तो जीना हराम कर देती तुम दोनों का। जुबान कितनी लंबी है, लटकती रहती है, रुकती ही नहीं।
श्रेया, हाँ जैसे आप तो मौन व्रत रख रहे हैं, अब कौन जुबान चला रहा है, मैं या आप? आदित्य, मैं तो तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा था और क्या कर रहा हूँ। श्रेया, हाँ चले थे मुझे हराने। श्रेया, ऊप्स श्रेया, आदित्य कपूर नाम है मेरा, हार कैसे जाती मेरे प्यारे हबी से। मुझे देखकर खो गए थे, मैं हूं ही इतनी ब्यूटीफुल, कोई भी हार जाए देखकर तो यह आदित्य कपूर क्या चीज है। फिर गेम फिनिश करके घर के अंदर आ गई श्रेया, घर के अंदर जाकर खड़ी हुई थी कि आदित्य, मॉम मॉम आप कहाँ है? महिमा जी है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? यह क्या है, घर की बहू इस तरह के कपड़े पहनकर खेल रही है? महिमा जी, हाँ मैंने ही कहा था, क्यों क्या हुआ? श्रेया, कुछ नहीं हुआ, बड़े देवर जी हार गए इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। आदित्य, तुमने चीटिंग की थी इसलिए मैं हारा। श्रेया, मैंने क्या चीटिंग की बड़े देवर जी, बताइए आप। आदित्य, वो तुमने अपने, फिर चुप हो गया। श्रेया, हाँ मैंने अपने क्या, बड़े देवर जी बोलो। आदित्य, नो आई एम नॉट, और गुस्से से वहां से चला गया। महिमा जी, श्रेया अब क्या किया तुमने? मेरा बेटा क्रिकेट का चैंपियन है, तुमने कैसे हरा दिया? तुमने कुछ किया होगा, वो तुम्हें चीटर क्यों कह रहा था? श्रेया, अब हार गए तो गुस्सा कर रहे हैं बड़े देवर जी, मैंने तो कोई चीटिंग नहीं की, और अपने रूम में मुस्कुराती हुई चली गई, लेकिन महिमा जी उसकी यह मुस्कुराहट देख लेती है। महिमा जी, ओह गॉड, दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हैं, पता नहीं कब बड़े होंगे, इसने कुछ ना कुछ जरूर किया है, ऐसे मेरा बेटा नहीं हार सकता, इसको तो बच्ची मिली है, बैंड बाजा कर रख दी मेरे बेटे की। आदित्य के रूम, आई एम सो स्टूपिड, श्रेया उसके सामने आते ही क्या हो जाता है मुझे, बट वह मेरे सामने इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है, जबकि मैं उसके पति का बड़ा भाई हूँ? क्या कोई और भी बात है जो मैं नहीं जानता हूँ? मुझे मॉम से पूछना होगा। सीरियसली वो ही बताएंगे मुझे, बट वह कितनी क्यूट लग रही थी, छोटी सी बच्ची की तरह खुश होते हुए, उसके गाल कैसे रेड रेड हो गए थे, मैं कैसे नजरें हटा पता उस पर से। थैंक्स आरव भागने के लिए, अगर तू नहीं जाता तो ये क्यूटी मुझे कैसे मिलती अनजाने में ही। श्रेया का रूम, श्रेया रूम में जाकर डांस करने लगी। हार गए मेरे प्यारे पतिदेव, हार गए। अब मैं उन्हें बड़े देवर जी कहकर बुलाऊंगी और उनकी बैंड बजाऊंगी। फिर हंसते हुए बेड पर गिर गई और टैडी को हक किया, और कब सो गई उसे भी पता नहीं चला। एट नाइट सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए आकर बैठ गए। महिमा जी, आदित्य आर्या से बात हुई तुम्हारी? आदित्य जी, मोम हुई थी, ठीक है वह आ जाएगी जल्दी, काम पूरा होने ही वाला है। श्रेया एक्साइटेड होकर, वो आर्या दी आने वाली है, अब मजा आएगा। आदित्य, क्या मजा आएगा, हाँ उसे भी अपने साथ खेल में लगा लेना, और तो कोई काम भी नहीं है तुम्हें, खाना और सोना। बस एक मिनट बड़े देवर जी, आप ये कैसे कह सकते हैं, मैं काम नहीं करती, मेरे रूम का बेड में ही अरेंज करती हूँ, फिर मेड के साथ खड़े होकर सफाई करवाती हूँ, और मोम के साथ किचन में उनका काम में हाथ बताती हूँ। देखो कल कट भी लग गया था टमाटर काटते हुए, और अपना हाथ आगे कर उसे दिखाती है, उसकी पिंक हथेली पर कट साफ दिखाई दे रहा था। श्रेया, लगने दो बड़े देवर जी, लगती है तो आप फिक्र मत करो, आपके पास नहीं आऊंगी अगर बीमार हुई तो, और आसमान की तरफ देखने लगी और टूटे हुए तारे को देखकर, अरे टूटता हुआ तारा आदित्य विश मांगो जल्दी से, और आंखें बंद करके विश मांगने लगी, वही आदित्य उसे देखने लगा। आदित्य पूरी पागल है, अभी गुस्सा थी, आप खुश हैं? फिर से आदित्य बोला, मुझे कितना अच्छा लगा ये सुनकर। श्रेया, आपने क्या विश मांगी? आदित्य, आई डोंट बिलीव फॉरचिस नॉनसेंस, जो खुद टूट कर खत्म हो रहा है वह हमारी विश क्या पूरी करेगा? श्रेया, हो सकता है वह जाते जाते हमारे लिए गॉड से प्रे करते हुए जाए, सो आई बिलीव इट, आपका तो हिसाब ही दूसरा है, हर बात लॉजिक पर लेकर चले जाते हैं, कभी कभी ऐसे ही दिल को खुश करने के लिए भी इंसान को कुछ काम कर लेने चाहिए। आदित्य, अंदर चलो नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। श्रेया, हाँ जा रही हूँ पीछे। श्रेया गुस्से में, देखो मॉम, और चुप हो गई क्योंकि महिमा जी और राजीव जी बेचारे कब से उनकी तू मैं सुनकर वहां से चले गए थे। श्रेया, अरे मॉम डैड कहाँ गए? श्रेया, ऐसे कैसे चले गए, गुड नाइट भी नहीं कहा, वह मेरे माथे पर किस भी नहीं किया, ये तो गलत बात है। आदित्य, अब कब तक सुनते तुम्हारी बकबक, इसलिए चले गए बेचारे। श्रेया, हाँ आप तो प्रवचन दे रहे थे, मैं बकबक कर रही थी, और गुस्से से उठकर चली गई महिमा जी के रूम की तरफ। आदित्य ऊपर की तरफ देखकर, भगवान ये ही पीस बचा था मेरे लिए पूरी दुनिया में, बिल्कुल एंटीक, सबसे अलग। रामू काका, क्योंकि आप भी सबसे अलग हैं। आदित्य बाबा, तो घरवाली भी अलग ही मिली है, सबसे हटके लेकिन बहुत प्यारी है, घर में रौनक हो गई बहू रानी के आने से। आदित्य स्माइल करते हुए, हाँ काका सही कहा आपने, बच्चों वाली हरकतें करने वाली वाइफ मेरी लाइफ में आ गई, और स्माइल करता हुआ वहां से चला गया।
ब्रेकफास्ट के टाइम सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे पर एक बात सबने नोटिस की। श्रेया आज बिल्कुल चुपचाप नाश्ता कर रही थी और ना ही किसी की तरफ देख रही थी। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। महिमा जी भी अपनी फ्रेंड से मिलने चली गई। श्रेया अपने रूम में जाकर चुपचाप बैठ गई। लंच के वक्त भी श्रेया चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। आदित्य श्रेया को इतना ग्रुप देखकर बेचैन होने लगा। आदित्य, मॉम, महिमा जी, क्या? आदित्य, चैटर बॉक्स इतनी चुप क्यों है? मॉर्निंग से एक शब्द नहीं बोला इसने, आज तबीयत तो सही है ना? राजीव जी, यार तुम भी अजीब हो, बोलती है तो परेशानी, ना बोले तो परेशानी, आखिर चाहते क्या हो तुम आखिर? आदित्य हड़बड़ाकर, मैं क्या चाहूंगा, वह बस बोलती रहती है ना। अब चुप है तो अजीब लग रहा है, बस तो पूछ दिया और कुछ नहीं। महिमा जी, हाँ तो अच्छी बात है, चुप रहना सीख रही है तो मैच्योर होना अच्छी बात है। आफ्टर ऑल तुम्हें भी तो ऐसी ही लाइफ पार्टनर चाहिए, ना कम बोलने वाली और लड़ाई ना करने वाली। अच्छी है श्रेया तुम्हारी शर्तों पर खरी उतरने की कोशिश कर रही है। आदित्य मन में, भाड़ में जाए, मैच्योर लड़की नहीं चाहिए ऐसी वाइफ मुझे जो जिंदगी को ही सुना कर दे। सुबह से लेकर अब तक ऐसा लग रहा है पूरी लाइफ ही चुप होकर रह गई है। सब कुछ कितना सूना सूना लग रहा है ना। मुझे तो अपनी वही श्रेया पसंद है, हंसती मुस्कुराती लड़की, झगड़ती हुई यह चुप श्रेया ना। बाबा मैं तो वही श्रेया चाहता हूँ। महिमा जी, क्या सोच रहे हो बेटा? आदित्य, कुछ भी नहीं, गुड नाइट मॉम डैड। महिमा जी एंड राजीव जी दोनों एक साथ, गुड नाइट बेटा। आदित्य अपने रूम की तरफ चला गया। महिमा जी, आपको क्या लगता है ये रूम में जाएगा या फिर श्रेया के रूम में? मेरा बेटा धीरे धीरे मजनू बनता जा रहा है, वह देखना सीधे श्रेया के रूम में ही जाएगा। उसे इतना चुप वो देख ही नहीं सकता। महिमा जी, बिल्कुल सही कहा बेटा, तो आपका ही है ना? राजीव जी, ये तो सही कहा तुमने, और दोनों हंसने लगे। आदित्य खुद के रूम में जाते जाते रुक गया और उसके कदम श्रेया के रूम की तरफ बढ़ गए। महिमा जी, सही कहा था आपने, श्रेया के रूम में ही गया है वो, मेरा बेटा फंस गया श्रेया की मासूमियत में। श्रेया खुद से ही बड़बड़ा रही थी, अभी तक ये कुतुब मीनार क्यों नहीं आया? मॉम ने तो बोला था वो मुझे चुप देखेगा तो मेरे पास जरूर आएगा, बट सुबह की दोपहर हो गई, वह तो आया ही नहीं। और अब मैं ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती, दिमाग का दही हो गया ऐसे चुप रह रहकर। ओह मॉम, क्यों नहीं आया आदित्य अब तक रूम में मुझसे पूछने के लिए मैं चुप क्यों हूँ? तभी किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। श्रेया आ गया। यस 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 बड़े देवर जी, माय क्यूटी पे आओ आओ, अभी और बैट बजाऊंगी आपकी। ज्यादा बोलती हूँ ना मैं, आज पता चलेगा मेरा बोलना आपके लिए कितना जरूरी है। आदित्य, क्या मैं अंदर जाऊं या नहीं? क्या सोचेगी? मैं अंदर ही चला आया तो क्या हुआ, मैं जा सकता हूँ, आफ्टर ऑल मैं हस्बैंड हूँ उसका। वाह मिस्टर कपूर, उसे नहीं पता कि शादी तुम्हारे साथ हुई है? ओके सो ज्यादा सपने मत देखो और नॉक करो जल्दी से फिर। आदित्य दरवाजा नॉक करने लगा। श्रेया थैंक गॉड नॉक किया, कितने टाइम लिया नॉक करने में भी। श्रेया, कौन है? आदित्य सोचते हुए, क्या बोलूं? आदित्य, मैं हूं। श्रेया अपनी हंसी दबाकर, मैं कौन? आदित्य, आपके बड़े देवर जी। श्रेया, है कितने प्यार से बोल रहे हैं आपके बड़े देवर जी। श्रेया, तो आप हैं, आप गेट पर क्यों खड़े हैं? फिर मुंह बनाकर बेड पर बैठ गई। आदित्य झिझकते हुए रूम में आया और सामने मुंह फुलाकर बैठी श्रेया को देखने लगा। आदित्य, श्रेया आपसे एक बात करनी है। श्रेया, क्या है? बोलो। आदित्य, वो आपकी तबीयत सही है ना? श्रेया गुस्से में, हाँ ठीक है, क्यों आपने ये सवाल क्यों पूछा? आदित्य, नहीं वो सुबह से आप कुछ बोल नहीं रही है, चुप चुप है, तो मुझे लगा आपकी तबीयत सही नहीं है सो पूछ लिया। श्रेया, नहीं मैं ठीक हूँ, वो आपने कहा था ना मैं बहुत बकबक करती हूँ तो। फिर जबरदस्ती आंखों में आंसू लेकर, मैं इसलिए अब मेरा बोलना किसी को पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूं, मैं चुप ही रहूंगी, अब एक बार आरव आगा तभी बोलूंगी। फिर फेक रोने लगी। क्यों चला गया आरव मुझे छोड़कर? बात भी नहीं कि मुझसे जाने के बाद ऐसा होता है, पति जाकर कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। आदित्य ये सुनकर और श्रेया का रोना देखकर बेचैन हो गया और श्रेया के पास जाकर खड़ा हो जाता है और श्रेया के चेहरे से उसके हाथ हटा देता है। श्रेया ये देखकर चौंक गई। आदित्य, शशिश बिल्कुल चुप, कोई जरूरत नहीं है रोने की, ओके, और कोई जरूरत नहीं है चुप रहने की, तुम्हारा जितना दिल करे उतना बोलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। श्रेया आदित्य की आंखों में देखकर, आप भी कुछ नहीं कहेंगे? आदित्य, नहीं कभी नहीं कहूंगा। श्रेया, क्यों? आदित्य, क्योंकि तुम्हारी आवाज सुनने की आदत हो गई है मुझे, जब तुम नहीं बोलती हो तो सब कुछ सुना सुना लगता है। आई एम सॉरी, आगे से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम जितना चाहो उतना बोलो, ओके, बट बोलो, चुप मत रहो। वही श्रेया बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोके हुई थी। श्रेया, जितना चाहूं उतना बोलो। आदित्य, हाँ जितना चाहो उतना। श्रेया आदित्य से दूर होकर गेट तक गई
और अगर मैं नहीं बोलूंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं होंगे। मॉम ने कहा होंगे। और देखिए मॉम जीत गई। आप परेशान हो गए मेरे चुप होने से। उल्लू बनाया। बड़ा मजा आया बड़े देवर जी। ये कहकर वो बाहर भाग गई। आदित्य पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब समझा तो बोला, श्रेया रुको मैं भी बताता हूँ तुम्हें उल्लू बनाना किसे कहते हैं। और श्रेया के पीछे भागने लगा। अब श्रेया हंसते हुए आगे और गुस्से से भरा आदित्य श्रेया के पीछे भाग रहा था। महिमा जी, शायद श्रेया ने उसे सच बता दिया। अब क्या होगा श्रेया का, बहुत गुस्से में है ये। राजीव जी, वो श्रेया है, निपट लेगी अपने मजनू आदित्य कपूर से। आराम करो। अब गार्डन में दोनों आगे पीछे भाग रहे थे। आदित्य, श्रेया स्टॉप। श्रेया, नहीं आप मुझे मारोगे। आदित्य, बट मैं मरूंगा तुम्हें। श्रेया, हाँ तभी तो मेरे पीछे भाग रहे हैं। अगर नहीं मारना तो रुक जाओ, मैं भी रुक जाऊंगी। आदित्य, ओके रुक रहा हूं, अब तुम भी रुक जाओ। श्रेया, सच्ची। आदित्य वहीं पर रुक गया। श्रेया, तो मैं भी रुक गई। यह लो, बट आगे से मुझे बोलने से मत रोकना, प्रॉमिस। आदित्य, पक्का प्रॉमिस। उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। श्रेया, गुड। ये कहकर श्रेया जाने लगी, बट आदित्य ने श्रेया के हाथ को कस के पकड़े हुए कहा, आदित्य अभी कहाँ जा रही हो, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है मुझे। श्रेया पलटकर, क्या बात करनी है मुझसे बड़े देवर जी। आदित्य, बताता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है, कौन सा काम करना है, सोना ही तो है, बाद में सो जाना। श्रेया, ओके बोलो क्या कहना है। आदित्य श्रेया के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया, इतने पास कि उसकी सांसें श्रेया के चेहरे को छू रही थी, जिस कारण श्रेया अब नर्वस होने लगी थी उसके इतने पास होने से। श्रेया नर्वस टोन में, बोलिए क्या बोलना है आपको, नजरें नीचे किए हुए। आदित्य, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो। श्रेया सर उठाकर, नहीं मैं नर्वस नहीं, आप पूछो क्या पूछना है। आदित्य, मॉम ने कहा कि तुम अगर चुप हो जाओगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा, और मुझे परेशान देखने के लिए तुम चुप होने का नाटक करने लगी क्यों। श्रेया, वो मॉम। आदित्य, चुप, मैंने बात पूरी नहीं की। मुझे परेशान देखकर तुम्हें मजा आता है मॉम ने क्यों किया ये तो मैं बाद में उनसे पूछ लूंगा। तुम पहले ये बताओ कि मैं तुम्हारे पति का बिग ब्रदर हूँ, इस नाते तुम्हारे लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, फिर तुम मेरे साथ इस तरह का बिहेव कैसे कर सकती है। आफ्टर ऑल मैं आपके बड़े देवर जी हूँ, फिर क्यों करती हैं ये शरारत, मुझे क्या समझती हैं आप, बोलिए। श्रेया, यही बात मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे बड़े देवर जी। आदित्य, क्या श्रेया, मैं आपके छोटे भाई की वाइफ हूं ना, तो छोटे भाई की वाइफ के साथ इतना क्लोज होकर इस तरह से बातें कौन करता है, डिस्टेंस मेंटेन करके बात करते हैं। आप देखिए कहाँ खड़े हैं, ये क्या है, हाँ बोलिए। आदित्य श्रेया से दूर होकर खड़ा हो गया। आदित्य, सॉरी फॉर डेट। श्रेया, यू नो बड़े देवर जी, पहले अपना डाउट क्लियर कीजिए फिर मुझसे बात करिए, और मुंह फुला कर वहां से चली गई। श्रेया, मुझे पूछेंगे सवाल, जवाब तो है नहीं, सवाल करेंगे मुझसे। आदित्य, ओ शीट, फिर चली गई सवालों में फंसाकर। मुझे आज ये किस्सा ही खत्म करता हूँ, मोम ही है ना इस सब के पीछे, उनसे ही सब पता करूंगा। और गुस्से से महिमा जी के रूम में चला गया। महिमा जी, कौन। आदित्य, मैं हूँ महिमा जी, गेट खोलकर। अरे बेटा, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, आओ। आदित्य, ओह रियली, मुझे पूछने की क्या जरूरत है, क्यों। महिमा जी, हाँ क्योंकि आप हमारे बेटे हैं। और आदित्य गेट बंद करके, ओह रियली, मैं आपका बेटा हूं नहीं, आजकल तो मुझे लगता है मैं आपकी बहू हूं, और श्रेया आपका बेटा। राजीव जी, वॉट रबिश, कुछ भी बोलते हो, नॉनसेंस। आदित्य, तो मोम आपने कौन सा सेंस वाला काम किया है, सब नॉनसेंस ही है। श्रेया, नहीं मैं ठीक हूं, वो आपने कहा था ना मैं बहुत बकबक करती हूं तो। फिर जबरदस्ती आंखों में आंसू लेकर, मैं इसलिए अब मेरा बोलना किसी को पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूं, मैं चुप ही रहूंगी। अब एक बार आरव आगा तभी बोलूंगी। फिर फेक रोने लगी। क्यों चला गया आरव, मुझे छोड़कर, बात भी नहीं की मुझसे, जाने के बाद ऐसा होता है, पति जाकर कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। आदित्य ये सुनकर और श्रेया का रोना देखकर बेचैन हो गया, और श्रेया के पास जाकर खड़ा हो जाता है और श्रेया के चेहरे से उसके हाथ हटा देता है। श्रेया ये देखकर चौंक गई। आदित्य, शशिश, बिल्कुल चुप, कोई जरूरत नहीं है रोने की, ओके, और कोई जरूरत नहीं है चुप रहने की, तुम्हारा जितना दिल करे उतना बोलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। श्रेया आदित्य की आंखों में देखकर, आप भी कुछ नहीं कहेंगे। आदित्य, नहीं कभी नहीं कहूंगा। श्रेया, क्यों। आदित्य, क्योंकि तुम्हारी आवाज सुनने की आदत हो गई है मुझे, जब तुम नहीं बोलती हो तो सब कुछ सुना सुना लगता है। आई एम सॉरी, आगे से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम जितना चाहो उतना बोलो, ओके, बट बोलो, चुप मत रहो। वही श्रेया बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोके हुई थी। श्रेया, जितना चाहूं उतना बोलो। आदित्य, हाँ जितना चाहो उतना। श्रेया आदित्य से दूर होकर गेट तक गई।
अगर मैं नहीं बोलूंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं होंगे। मॉम ने कहा होंगे। और देखिए मॉम जीत गई, आप परेशान हो गए, मेरे चुप होने से उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया बड़े देवर जी। ये कहकर वो बाहर भाग गई। आदित्य पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब समझा तो बोला, श्रेया रुको, मैं भी बताता हूँ तुम्हें उल्लू बनाना किसे कहते हैं। और श्रेया के पीछे भागने लगा। अब श्रेया हंसते हुए आगे और गुस्से से भरा आदित्य श्रेया के पीछे भाग रहा था। महिमा जी, शायद श्रेया ने उसे सच बता दिया, अब क्या होगा श्रेया का, बहुत गुस्से में है ये। राजीव जी, वो श्रेया है, निपट लेगी अपने मजनू आदित्य कपूर से, आराम करो। अब गार्डन में दोनों आगे पीछे भाग रहे थे। आदित्य, श्रेया स्टॉप। श्रेया, नहीं आप मुझे मारोगे। आदित्य, बट मैं मरूंगा तुम्हें। श्रेया, हाँ तभी तो मेरे पीछे भाग रहे हैं, अगर नहीं मारना तो रुक जाओ, मैं भी रुक जाऊंगी। आदित्य, ओके रुक रहा हूं, अब तुम भी रुक जाओ। श्रेया, सच्ची। आदित्य वहीं पर रुक गया। श्रेया, तो मैं भी रुक गई, यह लो, बट आगे से मुझे बोलने से मत रोकना, प्रॉमिस। आदित्य, पक्का प्रॉमिस। उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। श्रेया, गुड। ये कहकर श्रेया जाने लगी, बट आदित्य ने श्रेया के हाथ को कस के पकड़े हुए कहा, आदित्य अभी कहाँ जा रही हो, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है मुझे। श्रेया पलटकर, क्या बात करनी है मुझसे बड़े देवर जी। आदित्य, बताता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है, कौन सा काम करना है, सोना ही तो है, बाद में सो जाना। आदित्य, आई मीन श्रेया को आपने इतनी छूट क्यों दी है कि वो जब चाहे तब मुझे परेशान करे, आप उसका साथ देती हैं क्यों। वो चुप होगी मैं परेशान हो जाऊंगा, शर्त लग रही है, वो चुप हो रही है, मैं थोड़ा परेशान हूँ, आप जीत गई, वो क्या हुआ है। आदित्य, अपनी सो कॉल्ड बहू रानी को बचपना करने की फुल छूट दे रखी है क्यों, जबकि मैं उसके पति का बड़ा भाई हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, या फिर वो जानती है कि मैं उसका रियल हस्बैंड हूँ। आरव, नहीं बोलिए, क्या सच है, जवाब दो। मॉम, अभी इसी वक्त थक गया मैं इस तरह की आंख मेंचोली से। महिमा जी, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य, प्लीज मॉम बस करो और बताओ कि क्या श्रेया जानती है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ या नहीं। महिमा जी, नहीं, उसे नहीं पता कि तुम उसके हस्बैंड हो। आदित्य, ठीक है, उसे नहीं पता ना कि मैं उसका पति हूँ। महिमा जी, हाँ बेटा, उसे नहीं पता कि तुम हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा वैसे। आदित्य, अब क्यों लग रहा है, ये तो बहुत सिंपल है पता लगाना, वो मैं पता लगा लूंगा अपने तरीके से, आप बेफिक्र रहो, आपको तो पता है ही नहीं, आप तो इनोसेंट हो इन सब में, बट आई एम 100% श्योर कि उसे ये सब पता है कि मैं उसका पति हूँ, क्योंकि जब वह मुझे बड़े देवर जी बोलती है तो मुझे लगता है जैसे वह मुझे चिढ़ा रही है, मेरा मजाक बना रही है। जो हरकत वह करती है वो कभी भी छोटे भाई की वाइफ नहीं करती, अनजाने में ही वह मेरी चोट पर पागलों की तरह बिहेव करने लगती है, मुझे दिख रहा है, आपको नहीं। कोई बात नहीं, अब देखता हूँ कि सच क्या है, मैं कोई बेवकूफ नहीं कि किसी के भी जल में फंस जाऊंगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ ये प्रूफ करने के लिए कि उसे पता है या नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच में जा रहा हूँ, मीटिंग है। पापा आप चल रहे हैं या नहीं। राजीव जी, हाँ हाँ, नहीं तुम चलो, मैं तुम्हारे बाद आऊंगा। आदित्य, ओके डेड बाय, और वहां से निकल गया। महिमा जी गेट बंद करके, ओ माय गॉड, बाल बाल बच गई मैं, अगर इसे पता चल जाता तो ये श्रेया का जीना हराम कर देता, जानती हूं मैं उसे, और फिर श्रेया को प्रॉमिस भी किया है, उसे कैसे तोड़ती। राजीव जी, एक बात तो है महिमा जी, तुम्हारे बेटे और बहू की जोड़ी मेड फॉर इच अदर है, क्या दिमाग है दोनों का, जरा जरा सी बातों को जोड़कर सच पता कर लेते हैं अपने आप ही। अब ये पता नहीं क्या करेगा, इतने गुस्से में है, सच्ची में श्रेया सही कहती है, ये पूरा खड़ूस है। महिमा जी, नहीं होगा, इससे शादी हुई है ना, वो बहुत प्यारी है, चंचल है, इसे बदल ही देगी, वैसे भी वो उसे प्यार करने लगा है तो उसे परेशान तो करने से रहा, हाँ पका जरूर सकता है, इतने दिन से श्रेया भी तो यही कर रही है ना उसे, अब इसे करने दो, हमने सच तो बताया नहीं है तो करने दो हैंडल, दोनों को 1 महीने के बाद देखेंगे क्या करना है। राजीव जी, हमारा लाडला तो प्यार करने लगा है श्रेया से, पर क्या हमारी लाडली बहू रानी भी आदित्य से प्यार करती है या नहीं। महिमा जी, हाँ ये भी पता नहीं चल पा रहा, उसका बचपना ही खत्म नहीं होता तो कैसे पता करूं। राजीव जी, चलो देखते हैं अब आपके बेटे क्या करते हैं, शायद ही उसे पता चल जाए कि आपकी बहू के दिल में क्या है। सब ब्रेकफास्ट टेबल पर एक साथ बैठे थे, श्रेया मजे से खाना खाने में बिजी थी, तभी आदित्य महिमा जी से पूछने लगा, मॉम मुझे आपसे एक बात पूछनी है। महिमा जी, क्या बात है। आदित्य, आदित्य, मॉम श्रेया आरव की वाइफ है राइट। अब ये सुनकर चौंकने की बारी श्रेया की थी, श्रेया मन में आज आरव कैसे याद आ गया इसे। महिमा जी, हाँ तो। आदित्य, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, आर्या मुझसे छोटी और फिर आरव सबसे छोटा है, तो इसलिए श्रेया मुझे बड़े देवर जी बोलती है, रिस्पेक्ट करने के लिए, क्यों सही कहा ना मैंने। महिमा जी,
हाँ बेटा, ये कहकर श्रेया की तरफ देखती है और श्रेया भी महिमा जी की तरफ देखने लगी। आदित्य, तो फिर आरव की वाइफ को भी तो किसी अलग से नाम से बुलाना चाहिए ना। आफ्टर ऑल बहू है वो इस घर की सबसे छोटी, जो उसे कोई निकनेम मिलना ही चाहिए इस घर से, जैसे उसने मुझे दिया है बड़े देवर जी, जस्ट लाइक। छोटी बहू आरव की वाइफ छोटी बहू क्यों, कौन सा नाम अच्छा लगेगा? आदित्य, इस पर कौन सा नाम सूट करेगा, आप डिसाइड करो पापा। राजीव जी, हाँ ये तो आदित्य तुमने सही कहा, पहले जब हम गांव में रहते थे तो वहां भी सब घर की बहू को किसी तरह के नाम से बुलाया करते थे, हम भी श्रेया को अब छोटी बहू कहकर बुलाएंगे। क्यों श्रेया बेटा, कैसा रहेगा तुम्हारा नया नाम, अच्छा है ना? श्रेया छोटी बहू सुनती है तो उसके मुंह में भरा पानी बाहर आ गया। महिमा जी, बेटा आराम से, क्या हुआ? श्रेया, व्हाट डेट छोटी बहू, इतना ओल्ड फैशन, आई डोंट लाइक इट, मैं श्रेया ही ठीक हूँ बस। आदित्य, क्यों, जब तुम मुझे बड़े देवर जी कहकर बुलाती हो तो मैंने मना किया या मॉम डैड ने मना किया, तो तुम क्यों मना कर रही हो? हाँ छोटी बहू तो बस फाइनल, आज से आपको मैं छोटी बहू ही कहूंगा, अगर ये पसंद नहीं तो छोटी बहू कैसा रहेगा? क्यों मॉम डैड, और सर को नीचे करके अपनी स्माइल रोकने की कोशिश करने लगा। महिमा जी, कभी श्रेया को तो कभी आदित्य को देखती कि अब वो वया कहे तभी। राजीव जी बोल पड़े, आई थिंक छोटी बहू ही सूट कर रहा है। क्यों? श्रेया, नो आई डोंट लाइक इट दिस नेम। आदित्य, कोई बोले या ना बोले, मैं तो आज से आपको छोटी बहू ही कहूंगा, डेट्स फाइनल, आफ्टर ऑल आप आरव की वाइफ है तो रिस्पेक्ट तो आपको भी मिलनी चाहिए ना। तभी रामू काका वहां आए। आदित्य, रामू काका, हम सब श्रेया को छोटी बहू कहेंगे, कैसा रहेगा ये नाम? रामू काका, अरे बहुत अच्छा रहेगा, तुमने तो मेरे दिल की बात बोल दी, छोटी बहू कितना अच्छा लग रहा है। श्रेया कुछ नहीं बोल पाई और पैर पटकती हुई अपने रूम में चली गई। आदित्य, अरे छोटी बहू तो नाराज हो गई। महिमा जी, आदित्य बिहेव योरसेल्फ, बहुत हो गया अब। आदित्य, क्यों, क्या हो गया? जब वो मुझे बड़े देवर जी कहती है तब तो अपने मना नहीं किया, अब क्यों बोल रही है? हाँ बेटा कुछ भी नहीं बहू, सब कुछ यह सही बात है, ये कहकर वो भी मुंह फुलाकर निकल गया। महिमा जी, क्या होगा? राजीव जी, इन दोनों का बात बनती नहीं और बिगड़ती जा रही है। यस, मुझे तो मजा आ रहा है दोनों की क्यूट सी नोकझोंक देखने में, करने दो, जो करते हैं सब ठीक हो जाएगा, चलो अब सोते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। महिमा जी, जी चलिए। श्रेया अपने रूम में इधर से उधर चक्कर लगाकर बड़बड़ा रही थी। माय फुट, छोटी बहू ये कितना ओल्ड है, इस कुतुब मीनार को अचानक आरव की वाइफ कैसे याद आ गई? मैं तो उसकी वाइफ हूँ, आरव की वाइफ, आरव की वाइफ कहे जा रहा है, दो लाइन कह देता श्रेया मेरी वाइफ है, सिंपल, सारा फसाद ही खत्म हो जाता, मगर नहीं, नई बात निकाल कर लाता है, छोटी बहू हो, और गुस्से में बेड पर बैठ गई। आदित्य श्रेया के रूम के सामने से होकर जा रहा था, उसने श्रेया को मुंह फुला कर बैठी देखा। आदित्य नोक करते हुए श्रेया को देखने लगा। श्रेया, क्या है बड़े देव जी, कुछ काम है अब आपको? आदित्य, नहीं छोटी बहू, कोई काम नहीं है, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था, तुम मुंह फुला कर क्यों बैठी हो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? श्रेया, यह नया क्या फसाना बनाया है आपने? छोटी बहू का कौन बोलता है ये सब? आदित्य, हमारे यहाँ तो बोलते हैं ना, जैसे तुम मुझे बड़े देवर जी बोलती हो, मुझे याद आया तो अब मैं तुम्हें छोटी बहू कहूंगा, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई की वाइफ हो, ख्याल तो रखना बनता है, रिस्पेक्ट तो मैं भी दूंगा तुम्हें। श्रेया गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से बालकनी में चली गई। आदित्य उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। आदित्य, ठंड है, अंदर चलो, सर्दी लग जाएगी तुमको। श्रेया, लगने दो, बड़े देवर जी लगती है तो आप फिक्र मत करो, आपके पास नहीं आऊंगी अगर बीमार हुई तो, और आसमान की तरफ देखने लगी और टूटे हुए तारे को देखकर, अरे टूटता हुआ तारा, आदित्य विश मांगो जल्दी से, और आंखें बंद करके विश मांगने लगी, वही आदित्य उसे देखने लगा। आदित्य, पूरी पागल है, अभी गुस्सा थी, आप खुश हैं फिर से? आदित्य बोला, मुझे कितना अच्छा लगा ये सुनकर। श्रेया, आपने क्या विश मांगी? आदित्य, आई डोंट बिलीव फॉर चिस्ट नॉनसेंस, जो खुद टूटकर खत्म हो रहा है वो हमारी विश क्या पूरी करेगा? श्रेया, हो सकता है वो जाते जाते हमारे लिए गॉड से प्रे करते हुए जाए, सो आई बिलीव इट, आपका तो हिसाब ही दूसरा है, हर बात लॉजिक पर लेकर चले जाते हैं, कभी कभी ऐसे ही दिल को खुश करने के लिए भी इंसान को कुछ काम कर लेने चाहिए। आदित्य, अंदर चलो नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। श्रेया, हाँ जा रही हूँ पी। आदित्य, क्यों, जब तुम मुझे बड़े देवर जी कहकर बुलाती हो तो मैंने मना किया या मॉम डैड ने मना किया, तो तुम क्यों मना कर रही हो? हाँ छोटी बहू तो बस फाइनल, आज से आपको मैं छोटी बहू ही कहूंगा, अगर ये पसंद नहीं तो छोटी बहू कैसा रहेगा? क्यों मॉम डैड, और सर को नीचे करके अपनी स्माइल रोकने की कोशिश करने लगा। महिमा जी, कभी श्रेया को तो कभी आदित्य को देखती कि अब वो वया कहे तभी।
राजीव जी बोल पड़े, आई थिंक छोटी बहू ही सूट कर रहा है क्यों? श्रेया, नो आई डोंट लाइक इट दिस नेम। आदित्य, कोई बोले या ना बोले मैं तो आज से आपको छोटी बहू ही कहूंगा। डेट्स फाइनल, आफ्टर ऑल आप आरव की वाइफ हैं तो रिस्पेक्ट तो आपको भी मिलनी चाहिए ना। तभी रामू काका वहां आए। आदित्य, रामू काका हम सब श्रेया को छोटी बहू कहेंगे, कैसा रहेगा ये नाम? रामू काका, अरे बहुत अच्छा रहेगा, तुमने तो मेरे दिल की बात बोल दी, छोटी बहू कितना अच्छा लग रहा है। श्रेया कुछ नहीं बोल पाई और पैर पटकती हुई अपने रूम में चली गई। आदित्य, अरे छोटी बहू तो नाराज हो गई। महिमा जी, आदित्य बिहेव योरसेल्फ, बहुत हो गया अब। आदित्य, क्यों, क्या हो गया? जब वो मुझे बड़े देवर जी कहती है तब तो अपने मना नहीं किया, अब क्यों बोल रही है? हाँ बेटा कुछ भी नहीं बहू, सब कुछ यह सही बात है, ये कहकर वो भी मुंह फुलाकर निकल गया। महिमा जी, क्या होगा राजीव जी, इन दोनों का बात बनती नहीं और बिगड़ती जा रही है। यस, मुझे तो मजा आ रहा है दोनों की क्यूट सी नोकझोंक देखने में। करने दो, जो करते हैं सब ठीक हो जाएगा, चलो अब सोते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। महिमा जी, जी चलिए। श्रेया अपने रूम में इधर से उधर चक्कर लगाकर बड़बड़ा रही थी। माय फुट, छोटी बहू ये कितना ओल्ड है। इस कुतुब मीनार को अचानक आरव की वाइफ कैसे याद आ गई? मैं तो उसकी वाइफ हूँ। आरव की वाइफ, आरव की वाइफ कहे जा रहा है, दो लाइन कह देता श्रेया मेरी वाइफ है, सिंपल, सारा फसाद ही खत्म हो जाता, मगर नहीं, नई बात निकाल कर लाता है, छोटी बहू हो, और गुस्से में बेड पर बैठ गई। आदित्य श्रेया के रूम के सामने से होकर जा रहा था, उसने श्रेया को मुंह फुला कर बैठी देखा। आदित्य नोक करते हुए श्रेया को देखने लगा। श्रेया, क्या है बड़े देव जी, कुछ काम है अब आपको? आदित्य, नहीं छोटी बहू कोई काम नहीं है, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था, तुम मुंह फुला कर क्यों बैठी हो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? श्रेया, यह नया क्या फसाना बनाया है आपने? छोटी बहू का कौन बोलता है ये सब? आदित्य, हमारे यहाँ तो बोलते हैं ना, जैसे तुम मुझे बड़े देवर जी बोलती हो, मुझे याद आया तो अब मैं तुम्हें छोटी बहू कहूंगा, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई की वाइफ हो, ख्याल तो रखना बनता है, रिस्पेक्ट तो मैं भी दूंगा तुम्हें। श्रेया गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से बालकनी में चली गई। आदित्य उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। आदित्य, ठंड है, अंदर चलो, सर्दी लग जाएगी तुमको। श्रेया, लगने दो, बड़े देवर जी लगती है तो आप फिक्र मत करो, आपके पास नहीं आऊंगी अगर बीमार हुई तो। और आसमान की तरफ देखने लगी और टूटे हुए तारे को देखकर, अरे टूटता हुआ तारा, आदित्य विश मांगो जल्दी से, और आंखें बंद करके विश मांगने लगी। वही आदित्य उसे देखने लगा। आदित्य, पूरी पागल है, अभी गुस्सा थी, आप खुश हैं? फिर से आदित्य बोला, मुझे कितना अच्छा लगा ये सुनकर। श्रेया, आपने क्या विश मांगी? आदित्य, आई डोंट बिलीव फॉर जस्ट नॉनसेंस, जो खुद टूटकर खत्म हो रहा है वो हमारी विश क्या पूरी करेगा? श्रेया, हो सकता है वो जाते जाते हमारे लिए गॉड से प्रे करते हुए जाए, सो आई बिलीव इट। आपका तो हिसाब ही दूसरा है, हर बात लॉजिक पर लेकर चले जाते हैं, कभी कभी ऐसे ही दिल को खुश करने के लिए भी इंसान को कुछ काम कर लेने चाहिए। आदित्य, अंदर चलो नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। श्रेया, हाँ जा रही हूँ, पीछे मत पड़ा करो आप मेरे। श्रेया, लगने दो, बड़े देवर जी लगती है तो आप फिक्र मत करो, आपके पास नहीं आऊंगी अगर बीमार हुई तो। और आसमान की तरफ देखने लगी और टूटे हुए तारे को देखकर, अरे टूटता हुआ तारा, आदित्य विश मांगो जल्दी से, और आंखें बंद करके विश मांगने लगी। वही आदित्य उसे देखने लगा। आदित्य, पूरी पागल है, अभी गुस्सा थी, आप खुश हैं? फिर से आदित्य बोला, मुझे कितना अच्छा लगा ये सुनकर। श्रेया, आपने क्या विश मांगी? आदित्य, आई डोंट बिलीव फॉर जस्ट नॉनसेंस, जो खुद टूटकर खत्म हो रहा है वो हमारी विश क्या पूरी करेगा? श्रेया, हो सकता है वो जाते जाते हमारे लिए गॉड से प्रे करते हुए जाए, सो आई बिलीव इट। आपका तो हिसाब ही दूसरा है, हर बात लॉजिक पर लेकर चले जाते हैं, कभी कभी ऐसे ही दिल को खुश करने के लिए भी इंसान को कुछ काम कर लेने चाहिए। आदित्य, अंदर चलो नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। श्रेया, हाँ जा रही हूँ पीछे। महिमा जी, श्रेया तुम्हें घर जाना है, आज तो ड्राइवर को कह दो वो तुम्हें ड्रॉप कराएगा। श्रेया, जी मोम की तबीयत सही नहीं है तो इसलिए जाऊंगी मैं आज। आदित्य श्रेया को देखने लगा। आदित्य अपने मन में, क्या ज्यादा तबीयत खराब है, इतनी चुप चुप क्यों है, क्या मैं भी जाऊं पूछने के लिए? आंटी की तबीयत, बट मीटिंग है, चलो देख लूंगा बाद में। श्रेया आदित्य को जाता हुआ देख रही थी। खडूस कहीं का, एक बार भी नहीं कहा मैं छोड़ आऊंगा, मैनर्स ही नहीं है, इतना बड़ा हो गया है। महिमा जी, रेडी हो जाओ, 2-3 दिन रहोगी तो बैकपैक कर लो अपना। श्रेया, जी मोम कर लिया, ओके टेक केयर, बाय मॉम, और वहां से चली गई। महिमा जी, रामू काका ये सब समेट लेना, मैं रूम में हूँ, मुझे आज एक पार्टी में जाना है तो लंच बाहर ही करूंगी, आदित्य और राज भी बाहर ही करेंगे, तो आप अपना ख्याल रखना और खाना बना लेना।
जी आदित्य का वेट कर रहे होते हैं तभी आदित्य फ्रेश होकर नीचे आया। महिमा जी, लो आ गया आदित्य, स्टार्ट करो अब खाना। आदित्य चेयर पर बैठ गया और चारों तरफ देखने गया। महिमा जी, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? आदित्य जी, मोम कुछ भी नहीं। महिमा जी, वो मैंने सोचा तुम श्रेया को तलाश रहे हो। आदित्य हड़बड़ा कर, ना मोंग ऐसा नहीं है, और खाना खाने लगा, बट बार बार उसकी नजर श्रेया के रूम की तरफ ही जा रही थी। आदित्य, क्या ये आज डिनर नहीं करेगी? वो जो नीचे ही नहीं आई, तबीयत तो सही है ना? राजीव जी उसको ऐसा सोचते हुए देख रहे थे। राजीव जी, बरखुरदार वो घर पर नहीं है, क्यों नजरों को परेशान कर रहे हो? बार बार ऊपर देखकर वो 3-4 दिन के लिए अपने मॉम डैड के पास गई है। आदित्य ये सुनकर चौंक गया। आदित्य, बट 3-4 दिन के लिए पर क्यों गई है? महिमा जी, व्हाट डू यू मीन क्यों गई है? उसके मम्मी की तबीयत खराब है तो उसे जाना ही था, इसमें किसी सवाल का या लड़ाई का कोई जगह ही नहीं है। आदित्य, नहीं, वो मेरा यह मतलब नहीं था। स्मृति जी, तो फिर क्या मतलब था? हाँ। राजीव जी, अरे भाई, हमारा बेटा उसे मिस कर रहा है इसलिए बोल दिया था, और क्या बात होगी? क्यों? आदित्य, ना मैं कोई मिस नहीं कर रहा उसे, आप भी ना बात को कहां से कहां ले जाते हैं, भले वो 10 दिन के लिए रहे, आई डोंट केयर, और खाने की टेबल से उठकर चला गया। महिमा जी, अरे खाना तो खा ले। आदित्य, बस खा लिया, भूख नहीं है मुझे। राजीव जी, तुम्हारी बहू अपने साथ तुम्हारे बेटे की भूख प्यास भी लेकर चली गई, बेचारा मेरा बेटा फंस गया। महिमा जी, प्लीज राज, आप भी ना कभी कभी हद करते हैं, जानते हैं ना उसकी आदत, फिर भी बेकार की बकवास करने चले। राजीव जी, मैंने क्या किया? सच ही तो बोला है, तुम्हारा बेटा सच सुन ही नहीं सकता तो मैं क्या करूं? और वह भी वहां से अपने कमरे में चला गया। रामू काका, बट बिटिया बहू रानी के जाने से घर एकदम सुना हो गया है, वह रहती है तो रौनक रहती है, घर में हंसती खिलखिलाती रहती है। महिमा जी, हाँ काका, सही कहा आपने, मेरे घर की रौनक है, उसको तो मैं भी मिस कर रही हूँ बहुत, पर जाना भी तो जरूरी था उसको, इसलिए भेजा है। आदित्य बड़बड़ा रहा होता है। 3 दिन के लिए चली गई है, ये भी कोई बात हुई? और मोम ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया, आफ्टर ऑल मैं उसका हस्बैंड हूँ, चाहे उसे पता हो या ना, पर मॉम को तो है, मेरी परमिशन क्यों नहीं ली उन्होंने? भेजने से पहले सारा घर कैसे सूना सूना हो गया, उसके जाने से मैं तो एक दिन में हैरान हो गया। वो आसपास नहीं है तो 3-4 दिन नहीं आए तो मेरा क्या होगा? क्या कॉल करूं? उसकी आवाज ही सुनाई दे जाएगी। हाँ, कर ही लेता हूं। श्रेया अपने मॉम डैड के साथ बैठी थी। स्मृति जी, आज कितने दिनों के बाद तुम रुकी हो, नहीं तो शादी के बाद तो तुम आई और गई, इतना मन लग गया है तुम्हारा वहां, माँ और पापा की याद ही नहीं आती तुम्हें तो? श्रेया अपनी मॉम को गले लगाते हुए, हाउ कैन यू से डेट मॉम की, मैं आपको भूल गई, आपको याद नहीं करती? हाँ, आप दोनों तो मेरे दिल में रहते हैं, तो बस फिर याद करने की क्या जरूरत है? स्मृति जी यह सुनकर उसे चिढ़ाने का सोचने लगी। स्मृति जी, लो, अब भी दिल में हम ही रहते हैं, तो दामाद जी कहाँ रहते हैं बेटा? श्रेया ये सुनकर शर्माने लगी। क्या मॉम, आप भी ना, आपका दामाद अभी तक दिल के दरवाजे तक ही नहीं आया तो दिल में कैसे इंटर करेगा? जिस दिन आएंगे रह लेंगे दिल में, आप बाहर नहीं जाओगे, बहुत बड़ा मेरा दिल है, समझी आप? मिस्टर बजाज, हाँ मेरे बच्चे, आई एम प्राउड ऑफ यू। श्रेया ये सुनकर मिस्टर बजाज के गले लग गई। श्रेया, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू माई हेड, आप दोनों मेरी सासों से जुड़े हैं, शादी हुई है, तो इसका यह मतलब नहीं कि मेरा रिश्ता आप दोनों से टूट गया, वो कभी नहीं होगा, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ और रहूंगी। तभी श्रेया का फोन बजने लगा। श्रेया ने नंबर देखा तो उसका चेहरा ग्लो करने लगा, जिसे मिस्टर बजाज और स्मृति जी दोनों ने नोटिस कर लिया। स्मृति जी, किसका फोन है बेटा? श्रेया, उनका। स्मृति जी, उन? श्रेया, आपके लाडले दामाद का। स्मृति जी, वो तो दिख ही रहा है, फेस देखो उसका, नंबर देखकर ही कैसे चमकने लगा है। श्रेया, मॉम आप भी ना। स्मृति, हाँ मेरी गुड़िया शर्मा रही है, नॉट बैड, उसने तुम्हें शर्माना सिखा दिया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, तुम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, चाहे प्यार ना हो दोनों में तब भी बीच में। श्रेया, नहीं मॉम, प्यार है ना हम दोनों के बीच, फिर हड़बड़ाकर नहीं नहीं। स्मृति जी, ओह बेटा ये कब हुआ? हाँ बोलो। श्रेया ब्लश करती हुई वहां से भाग गई। स्मृति जी, माय एंजल सच भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही। मिस्टर बजाज, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, यही बहुत है हमारे लिए, प्यार तो हो ही जाएगा दोनों के बीच, एक न एक दिन लाओ मेडिसिन दो, अब आराम करूंगा। दूसरी तरफ श्रेया अपने रूम में आकर बैठी ही थी कि दोबारा से फोन बजने लगा। श्रेया, हेलो। आदित्य, क्या है? हेलो, हाँ, वहां जाकर इतनी बिजी हो गई कि फोन उठाने का भी वक्त नहीं है, कब से कॉल कर रहा हूं तुम्हें, हद है लापरवाही की, मतलब एक दिन में वहां पर जाकर वही की हो गई है।
श्रेया गुस्से में -1 मिनट होल्ड मिस्टर आदित्य कपूर, आई एम नॉट योर वाइफ, आप मुझे इस अंदाज में बात नहीं कर सकते। आदित्य ये सुनकर चुप हो गया। श्रेया, अब बोलिए चुप क्यों हो गए? क्यों फोन किया है आपने? आदित्य, आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं फोन रख देता हूँ। श्रेया, नहीं नहीं आप फोन नहीं रखें, वो इतने सवाल तो सिर्फ पति करते हैं ना, वाइफ से तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बड़े देवर जी सो बोल दिया, आप कहो क्यों कॉल किया? आदित्य, वो छोटी बहू तुम्हारे पापा अब कैसे हैं, तबीयत ठीक है ना उनकी? अब दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। श्रेया, जी अब बिल्कुल सही है, आराम कर रहे हैं, सुबह बात करवा दूंगी आपसे। आदित्य, नहीं छोटी बहू रहने दो, मैं खुद बात कर लूंगा, नंबर है उनका मेरे पास। ठीक। श्रेया, ठीक है बड़े देवर जी, जैसे हैं आपकी मर्जी। आदित्य, तुम ठीक हो वैसे? श्रेया, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। ओके अब सो जाओ, बहुत लेट हो गया है, गुड नाइट, और कॉल कर कट दी। दोनों फोन को देख अपनी बचकानी हरकतों को सोच स्माइल करने लगे। आदित्य, गुड नाइट मेरी छोटी बहू। एक ओर से महिमा जी तो दूसरी ओर से स्मृति जी उन्हें देख रही थी। स्मृति जी, ओ गॉड, अब भी एक दूसरे को बच्चों की तरह चिढ़ाकर बात रहे हैं, क्या होगा इन दोनों का? महिमा जी, लो क्या बात की है, मेरे बेटे ने छोटी बहू बोल बोलकर सिर्फ चिढ़ा रहा था, उसे कोई प्यार की बात तो की ही नहीं। दोनों दुनिया से अलग पीस है जो मेरे नसीब में लिखे हैं गॉड ने। चल महिमा सो जा, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग आदित्य अन्य ढंग से ब्रेकफास्ट कर ऑफिस के लिए निकल गया। महिमा जी, बताओ कोई बात हुई? कोई बाय नहीं किया आज आदित्य ने, हमें ग्रीट भी नहीं किया और चला गया। दिस इज टू मच श्रेया, कोई हमेशा के लिए थोड़ी ही गई है, आ जाएगी, पर इतना क्या मिस करना कि सबको ही भूल जाए। राजीव जी, ओह जेलस है आप, वो भी अपनी बहू से? महिमा जी हड़बड़ाकर, नहीं तो मैं कहाँ जेलस हो रही हूँ, वह भी श्रेया से कभी नहीं। मैं तो अपने बेटे से नाराज हूँ, कितना पागल है, उसे मिस कर रहा है पर इकरार नहीं कर रहा, उसे प्यार करता है। खत्म करें 6 मंथ की शर्त को और खुश रहे। क्या बाबाजी बनकर रहेगा, बीवी के जाने से ना खाना ना पीना। राजीव जी, तुम देख लेना, आज ही उसे लेकर आएगा तुम्हारा नालायक बेटा। महिमा जी, तो तुम्हारी लाडली बहू आएगी क्या उसके साथ? राजीव जी, अगर उसे मिस कर रही होगी तो जरूर आएगी, नहीं तो फिर पता नहीं। महिमा जी, देखते हैं शाम को अकेला आएगा या बहू के साथ। शाम के समय आदित्य गुस्से में, मिस लतिका कम फास्ट इन माय केबिन। लतिका, यस सर। आदित्य, ये फाइल कंप्लीट क्यों नहीं है? लतिका, सर ये तो कल कंप्लीट करनी है ना, तो इसलिए नहीं की। आदित्य, हाँ तो जब वक्त है तो अभी क्यों नहीं की, अभी करो जाकर। बाहर आकर रिया, आज क्या हो गया है, सर को फिर से खड़ूस कैसे बन गए? सुबह से सबकी वोट लगा रखी है और मुंह बिगाड़ती हुई अपना काम करने लगी। आदित्य का केबिन, आदित्य खुद से, क्या उसे लेने जाऊं या नहीं? अगर गया तो क्या सोचेगी, मैं क्यों लेने आ गया, बट नहीं गया तो मैं क्या करूंगा? मुझे आदत हो गई है उससे झगड़ा करने की, उसे परेशान करने की, जब तक उससे बात ना कर लूं चैन नहीं आता मुझे। मैं तो जा रहा हूं, दे दूंगा मॉम डैड को भी जवाब, अगर पूछेंगे तो बस मैं जा रहा हूं लेने अपनी छोटी वाइफ को। वैसे नाम पूरा सूट करता है, छोटी सी है और अब तो बहू भी है, और मुस्कुराने लगा। तभी केबिन में रोनित आया और आदित्य को स्माइल करते हुए देखकर चौंक गया। श्रेया, आपके लाडले दामाद का। स्मृति जी, वो तो दिख ही रहा है, फेस देखो उसका, नंबर देखकर ही कैसे चमकने लगा है। श्रेया, मॉम आप भी ना। स्मृति, हाँ मेरी गुड़िया शर्मा रही है, नॉट बैड, उसने तुम्हें शर्माना सिखा दिया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, तुम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, चाहे प्यार ना हो दोनों में तब भी बीच में। श्रेया, नहीं मॉम, प्यार है ना हम दोनों के बीच, फिर हड़बड़ाकर नहीं नहीं। स्मृति जी, ओह बेटा ये कब हुआ, हाँ बोलो। श्रेया ब्लश करती हुई वहां से भाग गई। स्मृति जी, माय एंजल सच भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही। मिस्टर बजाज, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, यही बहुत है हमारे लिए, प्यार तो हो ही जाएगा दोनों के बीच, एक न एक दिन लाओ मेडिसिन दो, अब आराम करूंगा। दूसरी तरफ श्रेया अपने रूम में आकर बैठी ही थी कि दोबारा से फोन बजने लगा। श्रेया, हेलो। आदित्य, क्या है? हेलो, हाँ। वहां जाकर इतनी बिजी हो गई कि फोन उठाने का भी वक्त नहीं है, कब से कॉल कर रहा हूं तुम्हें, हद है लापरवाही की, मतलब एक दिन में वहां पर जाकर वही की हो गई है। श्रेया गुस्से में, -1 मिनट होल्ड मिस्टर आदित्य कपूर, आई एम नॉट योर वाइफ, आप मुझे इस अंदाज में बात नहीं कर सकते। आदित्य ये सुनकर चुप हो गया। श्रेया, अब बोलिए चुप क्यों हो गए? क्यों फोन किया है आपने? आदित्य, आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं फोन रख देता हूँ। श्रेया, नहीं नहीं आप फोन नहीं रखें, वो इतने सवाल तो सिर्फ पति करते हैं ना, वाइफ से तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बड़े देवर जी सो बोल दिया, आप कहो क्यों कॉल किया?
आदित्य, वो छोटी बहू तुम्हारे पापा अब कैसे हैं, तबीयत ठीक है ना उनकी? अब दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। श्रेया, जी अब बिल्कुल सही है, आराम कर रहे हैं, सुबह बात करवा दूंगी आपसे। आदित्य, नहीं छोटी बहू रहने दो, मैं खुद बात कर लूंगा, नंबर है उनका मेरे पास। ठीक। श्रेया, ठीक है, बड़े देवर जी जैसे हैं, आपकी मर्जी। आदित्य, तुम ठीक हो वैसे? श्रेया, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। ओके अब सो जाओ, बहुत लेट हो गया है, गुड नाइट, और कॉल कर कट दी। दोनों फोन को देख अपनी बचकानी हरकतों को सोच स्माइल करने लगे। आदित्य, गुड नाइट मेरी छोटी बहू। एक ओर से महिमा जी तो दूसरी ओर से स्मृति जी उन्हें देख रही थी। स्मृति जी, ओ गॉड, अब भी एक दूसरे को बच्चों की तरह चिढ़ाकर बात रहे हैं, क्या होगा इन दोनों का? महिमा जी, लो क्या बात की है, मेरे बेटे ने छोटी बहू बोल बोलकर सिर्फ चिढ़ा रहा था, उसे कोई प्यार की बात तो की ही नहीं, दोनों दुनिया से अलग पीस है जो मेरे नसीब में लिखे हैं गॉड ने। चल महिमा सो जा, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग आदित्य अन्य ढंग से ब्रेकफास्ट कर ऑफिस के लिए निकल गया। महिमा जी, बताओ कोई बात हुई? कोई बाय नहीं किया आज आदित्य ने, हमें ग्रीट भी नहीं किया और चला गया, दिस इज टू मच। श्रेया, कोई हमेशा के लिए थोड़ी ही गई है, आ जाएगी, पर इतना क्या मिस करना कि सबको ही भूल जाए। राजीव जी, ओह जेलस है आप, वो भी अपनी बहू से? महिमा जी हड़बड़ाकर, नहीं तो मैं कहाँ जेलस हो रही हूँ, वह भी श्रेया से कभी नहीं। मैं तो अपने बेटे से नाराज हूँ, कितना पागल है, उसे मिस कर रहा है पर इकरार नहीं कर रहा, उसे प्यार करता है, खत्म करें 6 मंथ की शर्त को और खुश रहे। क्या बाबाजी बनकर रहेगा, बीवी के जाने से ना खाना ना पीना। राजीव जी, तुम देख लेना, आज ही उसे लेकर आएगा तुम्हारा नालायक बेटा। महिमा जी, तो तुम्हारी लाडली बहू आएगी क्या उसके साथ? राजीव जी, अगर उसे मिस कर रही होगी तो जरूर आएगी, नहीं तो फिर पता नहीं। महिमा जी, देखते हैं शाम को अकेला आएगा या बहू के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।